अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश होंगे। मेरे पास कमेंट आया था कि आप लोग हमें एंट्री टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में बता दें आप। तो मैंने सोचा मैं इस पर क्यों ना वीडियो बनाऊँ, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जब एंट्री टेस्ट होता है ना परेशान मैं भी थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा गाइड कर दें, पूछा था मुझसे। तो एंट्री टेस्ट का जो गाइस होता है टाइमिंग, वो 1 घंटे की होती है। इसके अंदर हमें 100 MCQs अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 100 MCQs में से 30 MCQs यहाँ पर इंग्लिश के होते हैं, जिसमें सिनोनियम, सिंटोनियम्स, प्रीपोजिशन, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसमें कोई सेंटेंस होगा, आपको सही सेंटेंस बताना होगा कौन सा है। सेंटेंस में एरर दे देंगे, वो आपने फाइंड करना होगा कि एरर कौन सा है, उसके ऊपर आपने सर्कल फिल करना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। नरेशन हो सकती है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक, इसके अलावा जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है कि जनरल नॉलेज की ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है ना। इसमें करंट अफेयर्स आते हैं, लार्जेस्ट सिटीज़, स्मॉलेस्ट सिटीज़, न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ आ सकते हैं, डेवलप, अंडर डेवलप कंट्रीज़ आ सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स के नेम आ सकते हैं, कैपिटल आ सकते हैं सिटी के, लार्जेस्ट रिवर, ओशियंस आ सकते हैं हमारी वर्ल्ड के। आपको वर्ल्ड मैप अच्छे से पता होना चाहिए, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ कौन से ये पता होना चाहिए। कितने हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं। बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी हमें नहीं भी पता होता है, तो बिल्कुल बेसिक्स को इग्नोर नहीं करना, उनको भी पढ़ लेना है। ठीक है, और करंट अफेयर्स तो आते आते हैं, कोई ना कोई लग ही जाते हैं ना करंट अफेयर्स। और ये जो कैपिटल्स हैं ये भी काफ़ी आते हैं, जैसे लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, नाइल है, अमेज़ॉन जो है सबसे बड़ा, ये पूछ लेंगे। फॉरेस्ट पूछ लेंगे। इसके अलावा आपसे कॉन्टिनेंट पूछ लेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, जैसे एशिया है तो एशिया के बाद कौन सा आ रहा है, ये पूछ सकते हैं आपसे। पॉपुलेशन पूछ लेंगे किसकी ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आ जाती है जनरल साइंस। इसमें फिज़िक्स भी होगी इंक्लूड, बायो भी होगी और केमिस्ट्री भी होगी। तो बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इसमें सिर्फ केमिस्ट्री के फार्मूलास आ जाएंगे। बायो के हार्मोन्स कौन सा कहाँ पर यूज़ होता है, डिजीज़ के बारे में आ जाएगा। बायो में तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फिज़िक्स में कोई फार्मूलास पूछ लेंगे, प्रॉब्लम्स पूछ लेंगे, इस तरह के। सैम्पल पेपर्स के भी मैं आपको बता दूंगी आपको कहाँ से मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स भी दे दिए, आप उन वेबसाइट्स का विजिट करिएगा। तो सैम्पल पेपर्स में से भी लग जाता है और आपको आइडिया भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है कि किस तरह का पेपर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जनरल मैथमेटिक्स में ये जो बायो वाली साइड थी ना प्री मेडिकल वाले मेरी तरह, उनके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स ट्रिकी होता है, मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी तैयारी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैंने ऑनेस्टली जब एंट्री टेस्ट दिया था तो मैंने सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स की ही तैयारी की थी। हालांकि मैं बायो की स्टूडेंट थी, लेकिन मेरा फिर भी अच्छा बायो ही गया था। तो अपने सब्जेक्ट को भी नहीं छोड़ना। अगर मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं हो पा रहा प्री मेडिकल वालों से, तो एटलीस्ट जो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, ये तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ना पहले से ही, तो इन पे आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स इतना मुश्किल नहीं होता है, वो सिंपल अर्थमेटिक्स होता है, लेकिन अलजेब्रा वाली साइड से ज़्यादा आता है। लॉगरिथम्स आ सकते हैं, रेडिकल वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे कि एक्सपेंड करना है ये। इसके साथ आईक्यू होता है। आईक्यू थोड़ा ट्रिकी होता है और कभी कभी आसान भी मिल जाता है। आईक्यू को ना मैं फिर सोचती थी कि मैं आईक्यू को सबसे पहले कर दूँ, कि आईक्यू बड़ा मुझे मज़े का लगता था। उसको सोच के करना होता है, ऐसे ही नहीं कि जो चीज़ आसान लग रही है, मतलब आपका आईक्यू फ़ौरन से आ गया तो फिर ये सोचें कि इसमें कुछ ट्रिकी भी तो होगा, इससे कैसे आ गया हम। तो एक मुझे याद है कि आईक्यू में आया था कि 28 डेज़ किस मंथ में होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले जल्दी होते फरवरी में होते हैं, इस पर टिक लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। 20th डेट तो सभी मंथ्स में आते हैं, तो उसमें ऑल ऑफ मंथ्स था। तो एक जैसे मैंने आईक्यू आपसे शेयर किया, ये मेरी दफ़ा में आया था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने गलत भी कर दिया। ठीक, ये तो सिलेबस की बात हो गई। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो बैचलर्स वालों का मिनिमम 45% में उन्होंने इंटर क्लियर किया हो अपना। ठीक है, मैट्रिक, इंटर 45% से कम ना हो उनके मार्क्स। ठीक है, इसके अलावा उनका जो है एसएससी यानी इंटर टेस्ट 60% का होता है, लेकिन इसके अंदर 30% इंटर से हमारे मार्क्स इंक्लूड होते हैं और 10% हमारे मार्क्स होते हैं मैट्रिक से इंक्लूड। तो इस तरह ये 100% का पूरा टेस्ट बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मास्टर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो मास्टर वालों को एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न में अपना BS के लिए, बैचलर्स के लिए कराना है।
जैसे बीए है, बीएससी हो तो उनका 45 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, इससे कम स्कोर नहीं होना चाहिए, और सेकंड डिवीज़न में उन्होंने क्लियर किया हो और एचएससी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो, तो ये भी कंपलसरी है इनका। ठीक, और रेलिवेंट सब्जेक्ट हों यूनिवर्सिटी में अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पर 5% मार्क्स जो है ना ये इनके एसएससी से दे रहे हैं। इंटर के 5% इंक्लूड होंगे, 30% बैचलर के इंक्लूड होंगे और 60% का इंटर टेस्ट होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मास्टर्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये लोग दे रहे हैं कि हमारे पास सेकंड डिवीजन से हमने क्लियर किया होना चाहिए, ये याद रखना है आपने। नीचे मैंने ये आप लोगों को 2 वेबसाइट्स दी हुई हैं, इनका लाजमी विजिट करिएगा। इन पे ये कि मैं दिखा भी देती हूँ आपको, काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, अच्छी हैं वेबसाइट्स। यहाँ पे मैंने खोली थी तो मैं दिखा देती हूँ। ये मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध इंट्री टेस्ट सिलेबस 2022 ये मैंने लिखकर सर्च किया था, तो मैंने ये वेबसाइट सुनी नहीं। लेकिन अगर आप लोगों ने यहीं भी करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दोनों वेबसाइट्स के अटैच किए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो दोनों खुल जाएंगी। फर्स्ट तो ये है study.com.pk, इसको खोल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आप ये देखें इन्होंने दी हुई है ये सारी इन्फॉर्मेशन कि सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या है। ठीक, उसका पीडीएफ भी दिया हुआ है इन्होंने, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये यूएस इंट्री टेस्ट बैचलर्स डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पर इंट्री टेस्ट का मास्टर्स का डाउनलोड दिया हुआ है उन्होंने, आप वो भी कर सकते हैं। बैचलर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स का बताया हुआ है ऑलरेडी, सिलेबस भी यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक, इसके अलावा एक दूसरी वेबसाइट जो है वो यहाँ है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो इंट्री टेस्ट सैम्पल पेपर पीडीएफ। इसका मैंने लिंक ऑलरेडी अटैच किया हुआ है गाइस, आप लोग इसको ज़रूर विजिट करें, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। इस पर आपको सैम्पल पेपर जो है ना वो मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखें 2019 के पास्ट पेपर, 18 के हैं, 17 के, 16 के सारे इसके पास्ट पेपर यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड आप मतलब आप लोगों को अवेलेबल हैं, आपने बस डाउनलोड करने और उनको देखें, उनमें से भी आता है काफ़ी सारी चीज़ें। मैंने जब इंट्री टेस्ट दिया था ना तो गाइस मुझे भी मिली थी यहाँ से, मैंने पिछले पास पेपर मैंने और मेरी फ्रेंड ने एक साथ दिया था, तो हम लोगों ने पढ़े थे और फिर हम लोगों ने वहाँ से अपने टेस्ट की तैयारी की थी। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इसके बाद, जिसमें मैं आपको इंट्री टेस्ट का जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है वो मैं आपको दिखा दूँगी। उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो होप कि आप लोगों के लिए क्या कह सकते हैं, बस जिनका इंट्री टेस्ट है वो उनको अच्छा, अल्लाह करे कि अच्छा हो जाए। मुझे पता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन होपफुली आप ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। आप अपनी अच्छे से तैयारी करें। गुड लक फॉर योर सेकंड फेज़, और फर्स्ट फेज़ वालों को भी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ के उनको अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और उनको अच्छे अच्छे उनकी मर्ज़ी के डिपार्टमेंट मिल जाएँ। तो दुआएं भी करें भाई साथ साथ अपने, अगर इंट्री टेस्ट दे दिया है तो जिन्होंने दे दिया है वो दुआएं करें, जिन्होंने नहीं दिया वो दुआएं करें और प्रिपरेशन भी करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंट्री टेस्ट का कोई पास पेपर सैम्पल पेपर भी दिखा दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर उसको भी देख लिएगा। अल्लाह हाफिज़।